जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। अगर आप बहुत मोटिवेटेड इंसान हैं, आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, बहुत हेल्दी डाइट ले रहे हैं, जो भी आपको टास्क दिया जाता है, जो भी आपने मन में सोचा है उसकी पूरी टू डू लिस्ट है, पूरा का पूरा काम जो है आप टाइमली इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उन 99% लोगों के लिए है शायद, जो ये सारी चीजें नहीं कर पाते हैं, जो कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं ह्यूमन डिजायर्स के दबाव में आ जाते हैं। उनका मन करता है कि मैं थोड़ी स्क्रॉलिंग कर लूं, थोड़ा अच्छा खाना, अच्छा नहीं मतलब नॉट हेल्दी खाना खा लूं, थोड़ा पिज्जा बर्गर, थोड़ा सा टीवी देख लेता हूं, थोड़ा कॉमेडी वीडियोस देख लेता हूं, ये वेब सीरीज के बारे में बड़ी चर्चा चल रही है, इसके बारे में देख लेता हूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, सबसे पहले ये वीडियो बनाने का आइडिया कई बार मुझे कह लीजिए सजेशन दिया जाता है कि सर कैसे पढ़ाई करें। आप ट्रस्ट मी, जब अगर मैं 10 स्टूडेंट से अगर बात करता हूं और एवरेज अगर मेरी मान लीजिए हर स्टूडेंट से 10 मिनट बात हो रही है, तो व्हाट आई हैव असेस्ड कि 80% टाइम उनके जो डाउट्स हैं या उनके जो कंसर्न्स हैं वो सब्जेक्ट या टॉपिक को लेकर डाउट नहीं होते हैं। वो यही डाउट होता है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, मोटिवेशन नहीं है, ये सारी चीजें। तो थोड़ा सा सबसे पहले ना आज के सेशन में हम साइकोलॉजिकल हैक्स क्या हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा माइंड वर्क कैसे करता है। ये समझना जरूरी है ताकि आप जो अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, क्योंकि समय सबके पास उतना ही है, और वो कैसे अचीव कर सकते हैं। अच्छा, बहुत लोगों को लगता है कि 6 घंटे ही सोऊंगा मैं, बहुत कुछ लोगों ने भी कहा कि 8 घंटे कैसे सो सकते हो, 1/3 ऑफ योर लाइफ विल गो अवे स्लीपिंग। कुछ नहीं फर्क पड़ता जी, ट्रस्ट मी। बहुत सारी रिसर्च है इस पे कि सोना आपकी मेमोरी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए और आपकी मेमोरी के लिए बेस्ट है। तो डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द स्लीप। ठीक है, ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया। तो आप अपने टाइम को जो बचाना चाहते हैं, जो एफिशिएंट दिखना चाहते हैं, वो स्लीप कॉम्प्रोमाइज करके तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, अब कहां पे होना चाहिए, वो ये है कि हमारे पास जो समय है जो हम वेस्ट करते हैं उसको लेकर हमें समझना है। देखो, आपको ये समझना है कि ह्यूमन बींग्स का जो इवोल्यूशन है वो लाइक नाउ वी हैव बिकम अ सोशल एनिमल्स, बट हमारा जो डीएनए है या हमारी जो इवोल्यूशन है वो 5,000 10,000 साल पहले जब हम जंगलों में रहते थे तब हमें सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़नी थी। अब क्या है कि हमने एक अपना घर, वो कहते हैं ना, सिक्योरिटी बना ली है। बहुत सारी चीजों में गवर्नमेंट जॉब, सिक्योरिटी सिक्योरिटी है ना, बहुत सारी चीजों में हमारी लाइफ को लेकर, हमारी इनकम सिक्योरिटी, बहुत सारी चीजों की सिक्योरिटी है। हमें उस तरीके से डे टू डे लाइफ पे खतरा नहीं है। ठीक है कि हाँ जी आज हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, ऐसा कोई खतरा नहीं है। अब होता क्या है कि आपके माइंड को ना एक छोटी छोटी जीत की आदत पड़ी हुई है, डोपामीन की आदत है। किसी भी जानवर के लिए, क्योंकि उसको हर दिन स्ट्रगल करना है और वो स्ट्रगल करके अपने लिए खाना खाने का जुगाड़ करना है, जैसे कहें तो। अब वो चीज आज के समय पर नहीं है कि आपको मतलब कोई बहुत कहते हैं ना जद्दोजहद करनी पड़ रही है। मैं कोई बहुत ही कोई एक्सेप्शन है वो अलग बात है, बट मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आपको बाहर जाके बहुत जद्दोजहद है फिर आपका खाना आपको आप सरवाइव कर पा रहे हैं। बट हमारी वो जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो हमें, क्योंकि अगर आप रोज मेहनत करके वो खाना लेके आ रहे हैं और अपना अपना सर्वाइवल इंश्योर कर पा रहे हैं कि आज मैं बच गया, ठीक है आप कल का देखेंगे, तो उससे कहीं ना कहीं वो डोपामीन कह लीजिए, वो एक सेटिस्फेक्शन कह लीजिए, वो रिलीज होती है। अब हमारे पास वो चीज तो नहीं है। अब हमारा माइंड वो छोटी छोटी जो कहते हैं ना विंस, छोटी छोटी जीत को ढूंढता है। अब वो जीत के लिए हमारे पास कुछ खास है नहीं है। अब हम फिर वो रील स्क्रॉल करते हैं। अच्छा, फिर हम उसमें अपने मन को ये तसल्ली दे लेते हैं कि मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत मोटिवेशन ली रील से। पहली बात तो ये भी अपने आप में इस पे भी बहुत रिसर्च हो रखी है कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन दो अलग अलग चीजें हैं। आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, हाँ थोड़ा सा पुश कर सकता है, थोड़ा इंस्पायर कर सकता है, एक पहले स्टेप के लिए इंस्पायर कर सकता है। बट अगर आपको लंबी दूरी तय करनी है जर्नी, तो वो कहीं ना कहीं वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत जरूरी है।
तो ह्यूमन माइंड जो है वो आज कल या ज्यादा से ज्यादा परसों की सोच रहा है, 3-4 दिन की सोच रहा है, वो अपना सर्वाइवल इंश्योर करना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए सोच ही नहीं रहा है। अब आप क्या कह रहे हैं, आप उसको ये बता रहे हैं कि आपको एक ऐसे एग्जाम की तैयारी करनी है जो 1 साल बाद है, 2 साल बाद है, 3 साल बाद है। मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में, आप 3 साल बाद पेपर देने वाले हैं। आपको ये लग रहा है कि मैं 3 साल बाद पेपर दूंगा, उसके लिए पढ़ूंगा और आज से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। 3 साल बाद होगा नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो 1 साल और, तो वो अपने आप में इतना डिस्करेजिंग है कि यू एंड अप, यार छोड़, बहुत लंबे दूर की है, पहले रील स्क्रॉल कर लेते हैं, उससे आपको एक मोटिवेशन या वो डोपामिन रिलीज होगा। अब यहां पर हमें यह समझना है कि आपको जो वो डोपामिन रिलीज हो रहा है, वो जो छोटी छोटी जीत है, वो अपने काम में लेके आनी है। काम में जैसे कि आपने टेस्ट किया, आपने कोई पढ़ाई करी, उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो जब आप वो 5 या 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको वो डोपामिन रिलीज होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी जर्नी की जो जीत है वो सिर्फ एक फाइनल रिजल्ट के पापा मैं सिलेक्ट हो गया या मम्मा मैं सिलेक्ट हो गया, वो वाला मूवमेंट तो आएगा ही, बट उससे पहले वो उसको कहते हैं ना छोटी छोटी जीत में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इट इज नॉट कि वो ही एक फाइनल दिन होगा तभी आप एकदम बहुत खुश होंगे। सो यू हैव टू मेक डे योर डे हैप्पी बाय डिवाइडिंग द होल टास्क इनटू स्मॉल टास्क एंड कहते हैं ना लाइक गिविंग योर सेल्फ अ पैट ऑन योर बैक बाय कंप्लीटिंग दोस टास्क, रिलीजिंग दैट डोपामीन कि यस आई हैव अचीव्ड दिस टास्क। एक चीज आपको और समझनी है कि हमारा माइंड जो है वो अनफिनिश्ड टास्क पसंद नहीं करता है। अच्छा, अब एक और चीज, जैसे ही आप एक साइकोलॉजिकली इस पे सोचो कि रील्स ज्यादा चल रही हैं आज के समय पर, ठीक है, रील्स के व्यूज बहुत ज्यादा हैं और एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के व्यूज बहुत कम होते हैं। उसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट समझिए। रील में क्या है कि कोई कंटेंट क्रिएटर कैसा है आपको नहीं फर्क पड़ता, आपको लग रहा है ठीक है अगर नहीं भी होगा अच्छा तो मैं 10 सेकंड या 15 सेकंड या 20 सेकंड सुन लेता हूं, अच्छा लगा तो पूरा देखूंगा 60 सेकंड तक, 60 सेकंड तक भी देखूंगा तो भी 1 मिनट ही है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं है, नहीं तो मैं क्या करूंगा स्क्रॉल अप कर लूंगा। तो इस तरीके से 10-20 सेकंड करके आपने 15-20 मिनट आधा घंटा लगा दिया जिसमें आपने 100-200 रील देखी, बट आप किसी को लेकर कमिट नहीं कर रहे हैं अपने आप को। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में क्या होता है, कमिट करना। 1 घंटा वीडियो है, 2 घंटे की वीडियो है, द मोमेंट यू थिंक ऑफ अ 2 आवर वीडियो आपका माइंड ब्लॉक हो जा रहा है। तो आपको अपने माइंड को स्मॉल टास्क के लिए बनाना है। इट इज लाइक ट्रिकिंग योर माइंड। जैसे वो मूवी है ना 3 इडियट्स, ऑल इज वेल ऑल इज वेल, इट्स अ ब्यूटीफुल लाइन। मतलब मे बी आपको उसको देख के लगे कि नहीं नहीं ये ऐसी एक फिलॉसफी कही गई, बट इट इज एक्चुअली ट्रू कि जब आप उस माइंड को ये कहते हैं, माइंड को, दिल को, जैसे भी कह लीजिए, वैसे माइंड ही कहेंगे ऑल इज वेल, या बस 1 पेज पढ़ना है या 2 पेज पढ़ने हैं, बस 5 मिनट, बस ज्यादा नहीं, अरे नहीं नहीं मैं ज्यादा लंबा नहीं इसको खींचने वाला, 5 ही मिनट देखूंगा, ये 5 ही मिनट 1 पेज पढ़ूंगा, या ये लेक्चर मेरे को देखना है 2 घंटे का, 5 ही मिनट देख लेता हूं। द मोमेंट यू स्टार्ट, अब हमारे माइंड में एक जनरली क्या होता है कि अनफिनिश्ड टास्क, मान लीजिए कोई भी आप सर्कल बनाया, उसको कुछ पार्ट को छोड़ दीजिए, तो हमेशा आपको लगा यार इसको कंप्लीट कर दिया जाए। हम कहते हैं ना सिमेट्री, ह्यूमन बींग्स को बड़ा अच्छा लगता है सिमेट्री, हर एक चीज को हम कंप्लीट करना चाहते हैं। अनफिनिश्ड टास्क अगर रहेगा तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है इंट्रिंसिकली। अगेन वो कहते हैं ना ह्यूमन बिहेवियर। तो जब आपने कोई काम शुरू किया, जब आपने वो टास्क शुरू कर लिया, सिमिलर इज द केस विद वेब सीरीज ऑल्सो। आपने शुरू कर लिया, आप उसको बिना कंप्लीट किए वेब सीरीज को नहीं रह सकते, आपके अंदर वो चलता रहेगा, अरे अगले एपिसोड में क्या था, अगले एपिसोड में क्या था। सो आई नो, जस्ट ट्रिक यूर सेल्फ, माइंड को झूठ कह लो, फरेब कह लो, उसको थोड़ा सा मतलब मस्तिष्क हो रहा है उसको थोड़ा सा कह दो कि भाई नहीं 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 ये 5 मिनट वीडियो देखना है, बस 1 ही पेज पढ़ना है, तो उसको थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश करो। व्हेन यू स्टार्ट योर वर्क,
देन आपको वो टास्क फिनिश करना पड़ेगा, अदरवाइज दैट विल स्टार्ट डिस्टर्बिंग यू। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल हैक्स हैं जो आपको अपनाने पड़ेंगे। जैसे मैंने दो तीन चीजें मैं रिपीट कर देता हूं शॉर्ट में। एस कोट एंड कोट रील फॉर्मेट में 60 सेकंड में। पहला पॉइंट तो ये है कि आप जो है आपको ये समझना है कि हम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है हमारे अंदर। हम कोई भी टास्क लॉन्ग टर्म के लिए करना हमें मुश्किल लगता है। जैसे फौज में भी एक बात बोली जाती है, बाउंड टू बाउंड मूवमेंट। तो हर पूरे टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो और हर टास्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ मोटिवेशन क्वेश्चन बेस्ट तरीका है। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, कोई भी एग्जाम क्लियर करना है, ट्रस्ट में मेरी मतलब, अगर आप एक बात, सारी बातों को छोड़कर एक बात मान लें, अगर आपको लगता है कि अब मैं बहुत ही सिंसियर हूं, बहुत ही बस एग्जाम मेरे को क्लियर करना है, तो एक चीज जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में पहले नंबर पे होनी चाहिए, दैट इज क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ठीक है। अगर वो आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, आप मेरी जिम्मेदारी, मैं इस क्लिप को आप काट लीजिएगा और आप बोला कि मैंने हर दिन 365 दिन हर दिन टेस्ट किए हैं, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन किए हैं, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, यू कैन कम टू मी एंड अगर आप मान लीजिए एनरोल्ड बैच में हैं, यू कैन टेक योर मनी बैक। मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ही बात कर रहा हूं। provided that you have attempted the questions on everyday basis। तो वो उसका रीजन यही है, वो साइकोलॉजिकल हैक है, क्योंकि दैट विल गिव यू द नेसेसरी डोपामिन। जो डोपामिन आप रील में, शॉर्ट्स में देख रहे हैं, वो डोपामिन आपको यहां मिलेगा। मेरे को यहां तक भी कमेंट्स बच्चे करते हैं कि सर ये ट्रिक्स जो आपने बनाई, ये वीडियो बनाई, इसको रील फॉर्मेट में बना दो। इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट इन अ रील फॉर्मेट। बना दूंगा, बट आई डोंट थिंक कि उससे कोई बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगेन यू आर ट्रिकिंग योर सेल्फ। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको ये बोला था, एक तो ये हो गया कि शॉर्ट जो टास्क है, माइंड को ट्रिक करना, अनफिनिश टास्क। आपको अनफिनिश टास्क कभी भी अच्छा नहीं लगता है, वो वेब सीरीज हो, कुछ भी हो। ठीक है, वो आपको पूरा करना एक अंदर से वो आपकी एक पैशन बन जाता है कि इसको इसको तो पूरा करना ही है। तो ट्राई टू डू दैट। ठीक है जी, ये साइकोलॉजिकल हैक्स हैं, क्योंकि आज के जमाने पे इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं। जैसे मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में भी कहा कि 10 में से 8 बच्चे 80% ऑफ द टाइम यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें मोटिवेशन नहीं आ रहा, हमें लग रहा है कि वी आर नॉट मेंट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, एग्जाम बहुत टफ आया था, सेल्फ डाउट, सारी चीजें हैं। और ये सबके साथ होता है, मैं आपको सही बता रहा हूं। आई हैव इंटरेक्टेड विद वेरी सीनियर टीचर्स, प्रोफेसर्स, बहुत लोगों के साथ, अलग अलग जो या अलग अलग फील्ड में हैं, ब्यूरोक्रेट्स, जुडिशरी, जब भी किसी से बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे लोग बैठे हैं, उनसे अगर आप पूछोगे तो वो भी अगर सही से, अगर मतलब कहते हैं ना दिल की बात हो रही है, तो वो आपको जरूर बताएंगे कि डिस्ट्रैक्शंस हैं उनके भी, क्योंकि एवरीबॉडी इज फीलिंग दिस दिस पर्टिकुलर चैलेंज कि यार रील स्क्रॉल कर लेते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग, तो वो जो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको उसको अवॉइड करना है। एक और पॉइंट, एक एक आपका घर का ना एक कोना ऐसा होना चाहिए, वो चेयर, वो आपका टेबल चेयर, या कोई भी एक कोना जहां पर आप बैठकर पढ़ते हैं, वो जैसे ही आप वहां पर बैठेंगे, आपका माइंड आपको एक सिग्नल देता है कि इट इज द टाइम टू स्टडी या इट इज द टाइम टू डू योर टास्क। अगर आप जनरली ऐसा होता भी है, पेरेंट्स कहते हैं ना कि यार बेड पे बैठ के मत पढ़ो, लेट के मत पढ़ो, उसके पीछे रीजन, इट इज नॉट कि हाँ भाई नींद आ जाएगी, वो भी एक फैक्टर है, बट द मेन थिंग इज दैट योर बॉडी इज नॉट गिविंग यू द सिग्नल्स, योर बॉडी इज नॉट रेडी टू लर्न। ठीक है, वो पोस्चर ही नहीं आया है आपका अभी तक। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट कॉर्नर इन योर होल रूम और यू कैन से इन योर हाउस, के अपने घर में, अपने होम में इस तरीके का एक कॉर्नर होना जरूरी है, और वहां पे डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। कोशिश करो मोबाइल फोन अगर आप नहीं यूज कर रहे, बुक पढ़ रहे हो, तो मोबाइल फोन को साइलेंट करके दूर रख दो। कोई ऐसा मैसेज नहीं आ रहा, कोई ऐसी
मतलब ऐसा चीज नहीं हो रही कि आप फोन नहीं उठाएंगे तो जी पता नहीं कोई बड़ा डिसीजन लेने से है ना चूक जाएंगे आप, ऐसा कुछ नहीं होने वाला अभी। ठीक है, अपनी पानी की बोतल आपके पास होनी चाहिए, नथिंग एल्स, और आपके नोट्स। तो ये था वीडियो। आई होप जो मैं कन्वे करना चाहता हूं सिंपल भाषा में वो आप तक बात पहुंची होगी, और द आइडिया इज वेरी क्लियर कि ये साइकोलॉजिकल हैक्स हैं। हम वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में हैं, अब उस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से आज की प्रेजेंट जो हमारी डिस्ट्रैक्शंस हैं उससे हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। एक आखिरी में जाते जाते एक और बात कहूंगा। एरिस्टोटल ने 2500 साल पहले कहा था कि अगली जनरेशन ना बर्बाद है, खत्म है। ठीक है, बुद्धिज्म में जब हम पढ़ते हैं तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जब होती है तो उसमें भी यही था कि जो ओल्डर स्कूल ऑफ थॉट के लोग थे वो कह रहे नई स्कूल ऑफ थॉट के लोग बर्बाद है जी, कुछ नहीं। तो ये ना कई बार पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या आसपास के लोग ये नई जनरेशन कुछ नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 2500 साल पहले भी लोगों को लग रहा था कि नई जनरेशन तो बर्बाद है, वो आज भी लग रहा है, और 2000 साल 3000 साल बाद भी लगेगा। तो डोंट फील दैट प्रेशर कि हम तो नहीं कर पाएंगे, या हम तो हमें लोग या बहुत सारे लोग इस तरीके से कह रहे हैं। अगली जनरेशन को लेकर सब डाउटफुल होते हैं। सो आप अपने तरीके से यूनिक हैं, आपके पास अपने पॉजिटिव्स हैं, आपके पास चैट जीपीटी, आपके पास बहुत सारे एआई टूल्स हैं, आपके पास यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं। ये ज्ञान जो हम आपको या बहुत लोग देने की कोशिश कर रहे हैं या जो अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे हैं, ये 15 या 20 साल पहले नहीं था। ठीक है, ये अवेलेबल नहीं था। ठीक है, आज है, और आज बहुत ज़्यादा है। आज ये भी प्रॉब्लम है कि किसको सुने, और हर व्यक्ति कह रहा है मैं ऑथेंटिक हूँ। ठीक है, अपनी तरफ से हो सकता है वो बहुत जेन्युइनली बता रहे हो, बट द आइडिया इज कि ये चीज़ें आपका पॉजिटिव हैं, बट यही नेगेटिव भी है, और ये हमेशा रहेगा कि जो चीज बहुत पॉजिटिव होगी वही जल्दी वो नेगेटिव भी होती है। नाउ इट इज अप टू यू टू डिसाइड कि आपने उसका पॉजिटिव फायदा कैसे उठाना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।